हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ रीडिंग वर्ल्ड में। और आज हम क्लास लेंगे रेशियो के नेक्स्ट पार्ट, शर्त पर आधारित प्रश्न। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हैं। और सबसे पहला वीडियो जो कि बेसिक है रेशियो का, उसको ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, और बाकी आज शुरू करते हैं कंडीशन पे। और अभी प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो यूपीएसआई में आए हो, चाहे यूपीपी में हो, चाहे एसएससी में हो, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया है जो भी आए हुए हैं। तो इनको लगाने का क्या बेस्ट अप्रोच हो सकता है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, और इसको रिवाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप इसको जितना ही ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए। लिखा है कि दो बर्तनों में दूध और पानी का जो अनुपात है, देखते हैं। दो बर्तनों में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 1:2, 2:3 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए, अब ये लाइन बहुत बढ़िया है। दोनों बर्तनों को 1:1 अनुपात मतलब क्या हो गया कि दोनों बर्तनों का जो आयतन है वो बराबर होना चाहिए। 1:1 मतलब आयतन 1:1 का होना चाहिए। तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करें, यही कह रहा है ना। क्लियर है, एकदम आसान है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कहना क्या चाहता है। मिल्क कितना है, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ ताकि आप क्वेश्चन समझ ही गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखा ही है। मिल्क कितना है 1, वाटर कितना है 2। अगले दूसरे वाले बर्तन में कितना है मिल्क 2, वाटर कितना है 3। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, एक जानकारी जो इन्होंने दिया है कि दोनों का आयतन समान होना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनको जोड़ लेते हैं, ये और ये जोड़ लेते हैं। जब भी मैं ऐसा लाइन कहीं भी खींचूं तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि मैं ऐड कर रहा हूँ। तो जब ऐड करेंगे तो 2 1 कितना होता है 3, 2 और 3 कितना होता है 5। अब एक बात बताना, 3 और 5 पहले बर्तन में अगर मैं 3 लीटर मान लूँ तो इस अनुसार दूसरे बर्तन में 5 लीटर हो गया। तो क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इसका आयतन बराबर हुआ 1:1 में? आप कहोगे नहीं। तो मैं कहूँगा बराबर कैसे होगा? तो आप कहेंगे ऐसा करिए, 3 और 5 का एलसीएम लेके इसको बराबर कर दीजिए। तो मैं आपसे पूछूंगा 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे इनका गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 5 यानी 15 हो जाएगा। ठीक, अगर एलसीएम 15 हो गया, बात की गहराई समझिएगा, अगर एलसीएम 15 हो गया तो 15 बनाने के लिए इस 3 में कितने से गुणा करना पड़ेगा 5, इस 5 में कितना गुणा करना पड़ेगा 3। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपने 5 से गुणा किया इसका मतलब पूरी आयतन 5 गुना हो जाएगा। तो मिल्क भी 5 गुना हो जाएगा। तो पहले बर्तन में मिल्क जब 5 गुना करोगे तो 5 एकम 5, और वाटर भी 5 गुना हो जाएगा तो 5 दूनी 10। तो देखिए ये पहला वाला 5 और 10। अब इस लाइन को थोड़ा सा नया वाला आप देखिए, जब गुणा करोगे तो वाटर 5 हो जाएगा और वाटर 10, मिल्क 5 हो जाएगा 10। और दूसरा वाला जो बर्तन है ये 3 गुना हो जाएगा। तो दो में जब 3 से गुणा करेंगे ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 में 3 त्रिका 9। अब नया अगर मैं आपसे बोलूं तो अब जो बर्तन है 1:1, चूँकि हमने आयतन बना लिया। देखिए अगर मैं देखूं, आप थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को, अगर मैं देखूं तो अब आयतन बराबर ही है। देखिए इसका भी 15 है और इसका भी 15, आयतन बराबर है कि नहीं 1:1। आप इसका रेशियो काट देंगे तो 1:1 ही तो हुआ। तो हमने कंडीशन फॉलो कर लिया। तो आप देखेंगे इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 आ रहा है, और इसको 10 9 19 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। यानी हमारा जो दूध और पानी का अनुपात होगा वो क्या होगा 11:19। तो मुझे लगता है मैंने बहुत ही आराम से बताया है। इसी क्वेश्चन के और जो हो सकते हैं और देख लीजिए, ताकि मान लें यहाँ अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो यहाँ दूर कर लीजिए। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, केवल क्या चेंज है, डिजिट। देखिए, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दिया 7:5 7:9। अगर दोनों के बर्तनों का 1:1, फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि आयतन तो बराबर है, मिलाए जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी के, तो 7:5 और 7:9 यही दिया है मिल्क और वाटर का रेशियो। तो 7:5 कितना होता है, ये देखिए 12, और 7:9 जोड़ेंगे तो 16। अब 12 16 कहाँ होगा बराबर, तो आप कहोगे इसके एलसीएम पे 12 16 का एलसीएम कितना होता है 48।
48 होता है। आप बताओ 12 को 48 बनाने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा? 4। तो पूरी आयतन 4 गुना हो जाएगा और 16 को 3 गुना करना पड़ेगा। देखिए इधर मैंने बनाया। अब देखिए तो 4 से 7 में पहला यानी पहला वाला बर्तन और दूसरा बर्तन, तो पहला बर्तन में जो मिल्क होगा 7 4 गुना जब होगा तो ये कितना हो जाएगा? 28 और ये 4 पचे 20। अब नीचे वाले दूसरे वाले बर्तन में 3 गुना करना है तो 3 सत्ते 21 और 3 9 27 जोड़ लेंगे तो 8 1 9 4 49 ही हो जाएगा, 47 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये नया अनुपात हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो भटकिए मत। और कई बच्चे हैं कि वीडियो देखते हैं फिर उनको लगता है कि भाई क्या मतलब है, तो ऐसे करेंगे तो ज़िंदगी भर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखो टाइम देना पड़ता है। ऑनलाइन में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना तो लड़का पेन लेके बैठता है ना तो कॉपी लेके बैठता है, बस ऐसे देखेगा, हाँ चलो ठीक है चलो ठीक है, बस यही करते रह जाता है। ठीक है, उसको कम से कम पेन और कॉपी लेके तो बैठना चाहिए ना, तो वो टीचर के अंदर कमी निकालता है अगर कोई मेहनत करके पढ़ाता है। अपना कमी नहीं निकालेगा कि जो है कहीं स्क्रीन शॉट रख कर रहा है तो कहीं जो है ना कॉपी, बस ऐसे जो है सुन रहा है मूवी की तरह, तो कभी कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है, अगर आपको अच्छा करना है तो जितना चीज़ें बताया जा रहा है उसको सीरियस होकर पढ़े, टाइम देना पड़ता है। एक कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, और सबसे अच्छी बात है मैंने तो सॉल्यूशन दे दिया आपको। कॉपी उठा के आपको एक बनाना चाहिए पूरा, ऐसा भी नहीं कि मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं। मैं सारे टाइप सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट आगे का है। जब मैं सारा चीज़ पढ़ा दूंगा इस पर तो आप रिवीजन करते रहिएगा, बाकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा फिर। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि लोग जुड़ें, फिर मैं ऑनलाइन क्लास शुरू करूँ आप लोग का। ठीक है, देखिए 10 लीटर के 3 बर्तन जिनमें दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 2:1 3:1 3:2 है। कहने का मतलब यही है कि अभी तक क्या होता था कि बर्तन 2 थे, अब 3 हो गए। इन्होंने लास्ट वाली जो लाइन पढ़ी है, एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो नए नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। अगर तीनों को एक बर्तन में डाल दिया जाए तो डाल देते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए आयतन बराबर करके, अच्छा इनको लिखना चाहिए, आयतन बराबर है 10 लीटर। हाँ ठीक है, यहाँ एक लाइन मैंने नहीं ध्यान दिया। देखिए 10 लीटर के 3 बर्तन यानी 10 लीटर के तीनों बर्तन है, 10 लीटर 10 लीटर। इसका मतलब क्या समझे आप, यानी आयतन बराबर है, 10 देखिए माने आयतन बराबर, तो बस आप आयतन बराबर करिएगा। चलिए देखिए अब हम इसको बड़ा करके समझाते हैं, बाकी आप कहानी तो समझ गए होंगे क्या करना। तो कि पहला बर्तन है 2:1 का, दूसरा बर्तन है 3:1 का 3:2। तो पहले बर्तन बराबर करिए, आयतन बराबर करिए, तो जोड़ लीजिए 2 1 3 3 1 4 3 2 5। अब 3 4 5 कहाँ बराबर होगा? अपने एलसीएम पे, तो इनका एलसीएम होगा। ठीक है, कितना एलसीएम होगा इनका? 60। 60 बनाना है सबको, सबको 60 बनाना है, 60 लीटर। तो आप बताओ 3 में कितना गुणा करें कि 60 बने? आप कहोगे 20। 4 में कितना गुणे 60? 4 में कितना गुणा करें 60 बने? तो 15। 5 में 12 पच्चे 60। तो देखिए हमें जो नया करना है वो 20 15 12 का गुणा करना। तो जब गुणा करेंगे तो देखिए नए सिरे से क्या हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन एक्स्ट्रा जुड़ गया, इसको हटाओ, ये गलत है। ठीक है, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब 20 से गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40, 20 से करने में 20। 15 से गुणा करेंगे 15 3 45, 15 करने में 15। 12 से गुणा करेंगे 12 3 36, 12 दूना 24। ये कुछ गड़बड़ है क्या? सही कर देते हैं हम इसको, कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसको 24 कर दीजिए। अब तो सही है ना? चलिए जोड़ा, तो जोड़ेंगे तो 5 4 9, 2 1 2 नी 4, 2 1 3 2 5, ये 59 अब सही हो गया। अब 6 5 11, 4 4 9 और 4 4 8 और 3 11 1 12, 121। तो अब सही हो गया ना, 121 59। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। समान आयतन पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, आए भी हैं। अब ये देखिए जब असमान आयतन दे दे, अब की बार क्या होगा, इसको कंडीशनल सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। तो 2 बर्तन दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, 5:1 है। अगर दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिला दिया जाए, अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ कंडीशन है।
यानी इस बार पहले बर्तन में अगर 5 लीटर है तो दूसरे बर्तन में 2 लीटर ही होना चाहिए, ये कंडीशन है। आयतन अलग अलग है आपकी बार। फिर नहीं समझे तो पहले फिर से समझें। अगर पहले बर्तन में 10 लीटर है यानी 5 दूना 10, तो दूसरे में कितना होना चाहिए? 2 दूनी 4, ये कहने का मतलब है। ठीक है, मतलब कंडीशन फिक्स है कि आयतन 5 और 2 के में ही होना चाहिए, तो हम बना लेंगे 5 2, उसमें क्या टेंशन। देखिए, अच्छा, किसी चीज़ को अपने मन माफिक बनाने के लिए क्या होता है आप समझिए। जैसे इसमें 2 लीटर है, इसमें 3 लीटर है, और मैं ये चाहता हूँ कि पहले में 5 रहे, दूसरे में 3 रहे, तो क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ अपने आप में अपने अनुसार तभी बनता है जब वो पहले इक्वल हो। तो आप बताइए 2 और 3 कहाँ इक्वल होंगे? 6 पे। तो यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, यहाँ से 2। अब देखिए 2 3 6 और 3 दूनी 6 हो गया। अब पुनः 5 और 3 से गुणा कर दीजिए, देखिए इसका रेशियो 5 3 ही रह गया, क्योंकि ये 2 3 6 2 3 6 भाई 6/6 1 होता है। तो देखिए अनुपात नहीं बदला, 5 3 में ही बदल गए। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अनुपात को अपने अनुसार बदलना चाहते हैं तो पहले सबसे पहले उसको बराबर करना पड़ेगा आपको। जैसे इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, अब हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखिए क्या करना था, पहले जो बर्तन है फर्स्ट बर्तन में रेशियो कितना है? 4 5 का। दूसरे बर्तन में 5 1 का, मिल्क और वाटर जोड़ लेंगे तो 5 4 9 और 5 1 6 मिल गया, ये 9 और 6 मिल गया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, 9 6 को पहले बराबर करिए, तो बराबर करने के लिए 9 6 का एलसीएम कितना होगा? 18। तो आप देखिए 9 में कितना गुणा करना पड़ेगा? 2। 6 में कितना गुणा करना पड़ेगा? 3। तो यहाँ तो अभी बराबर हुआ, यानी 18 18 हुआ। लेकिन बोला है पहले बर्तन में अगर 5 लीटर हो तो दूसरे में 2, यानी 5 और 2 का रेशियो। तो मैंने पुनः 5 2 से गुणा कर दिया। आप समझ में आया? तो हमने नया कितना किया? इस लाइन के बाद हमने नया ये किया कि मुझे इधर 10 से गुणा करना पड़ा, इधर 3 दूनी 6। तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 में करिए तो कितना हो जाएगा? 40। 5 में करिए 10 बचे 50, पहले बर्तन की मात्रा आ गई। दूसरे का ये 6 है, तो 6 बचे 30 और 6 करने में 6। अब जोड़ दीजिए, ये 70 हो गया, ये 56 हो गया। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, यही आंसर है। एक और कर लीजिए असमान आयतन वाला, ताकि एकदम क्लियर हो जाए। ये देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल मेंस 2016 में। ये मेंस का क्वेश्चन है, 16 में आया है या 13 में आया है ध्यान नहीं है, लेकिन मेंस का ही क्वेश्चन है। देखिए मेंस का क्वेश्चन है, कहना क्या चाहता है पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। किसी मिश्रण में शराब तथा पानी का अनुपात 3:2 है तथा एक अन्य मिश्रण में ये 4:5 के अनुपात में है। बाद वाले मिश्रण की, गौर करिएगा, बाद वाले मिश्रण की कितनी मात्रा, हमें नहीं पता बाद वाला, तो हम उसको के मानेंगे, कुछ भी मानेंगे, हमारा काम है। कितनी मात्रा पहले वाले मिश्रण के 3 लीटर मात्रा के साथ मिलाई जाए ताकि परिणामी मिश्रण तथा पानी बराबर मात्रा में हो जाए। ठीक है, दोनों मतलब जो आयतन दे रहा है 1:1 का दे रहा है। फिर से देख लीजिए, परिणामी मिश्रण तथा पानी बराबर मात्रा में हो जाए। क्लियर? तो देखते हैं, शुरू करते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ऐसा नहीं कि टफ है, आसान है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि शराब तथा पानी का रेशियो कितना है? 3:2। यही दिया है ना। एक अन्य मिश्रण में 4:5 के अनुपात में है। बाद वाले मिश्रण की कितनी मात्रा पहले वाले मिश्रण की 3 लीटर। अब देखिए बाद, अब ध्यान देना, अब यही लाइन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाद वाले मिश्रण की कितनी मात्रा, हम इसको के मान लेते हैं। बाद वाले को मैं के मात्रा मान लेता हूँ, और पहले वाला मिश्रण तो पता ही 3 लीटर। अब समझिएगा, अब क्या करिए, इनको बराबर करिए, मिल्क बटे वाटर करके इनको 1:1 करिए, क्योंकि बराबर होना चाहिए। अब बहुत ध्यान से देखना, मिल्क नहीं बल्कि शराब है, यस फॉर शराब और डब्ल्यू फॉर वाटर। ठीक है, इसको शराब कर देते हैं, वाटर बराबर करते हैं। तो चलिए बराबर किया जाए। आप एक बात बताओ, पहले वाले मिश्रण की 3 लीटर में बाद वाले मिश्रण का के मैंने मान लिया इसका मात्रा,
तो ये बताओ इस 3 लीटर में जो शराब है वो कितना है, 3:2 के रेशियो में है कि नहीं। तो 3:2 के रेशियो मतलब 3 यूनिट अगर शराब है तो 2 यूनिट पानी है, यानी दोनों जोड़ लेंगे तो 5 यूनिट में 3 लीटर शराब है। तो देखिए 5 में 3 लीटर शराब, यानी 3 गुणे 3/5 कर दीजिए। और दूसरा वाला जो के मात्रा मैंने माना है उसमें भी क्या है, अगला वाला देखिए अन्य मात्रा में 4:5 है। तो शराब कितना होगा 4, और दोनों जोड़ देंगे यानी 9 में 4 बटे। अब बहुत ध्यान से देखना, अब पानी देखिए क्या है, 2 अंश है, 5 में 2 अंश पानी, और के का इधर देखिए ये 4 और 5 का रेशियो, तो दूसरा वाला भाग यही है 5 वाटर, तो 5/9। और दोनों का बोला है शराब और वाटर क्या है 1:1 में है, लास्ट वाले लाइन पढ़िए परिणामी मात्रा में, तो बराबर 1:1। अब तिरछा गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा करेंगे तो देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये तिरछा गुणा करेंगे तो देखिए 3 त्रिका 9/5, ये 9/5 आ रहा है ऊपर वाले में, और के में जब 4 से गुणा करेंगे 4k/9, और बराबर हो जाएगा ना, चूंकि तिरछा गुणा हो रहा है तो ये 3 दूनी 6/5 हो जाएगा, और 5k/9। अब अच्छी बात क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये और ये घटा दीजिए तो इनका हर जो है बराबर है। तो देखिए 9 में से 6 गया, कितना हो जाएगा देखिए एक लाइन अगर मैं बढ़ाना चाहूँ और इसको ये, तो 5k में से 4k जाएगा तो k/ कितना हो जाएगा 9, k/9 बराबर, ये देखिए 9 में से 6 जाएगा तो 3/5, ये 3/5, यानी एक लाइन मुझे बढ़ाना चाहिए था, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। तो k/9 का मान हो गया कितना हो जाएगा, k/9 बराबर 9 में से 6 गया 3/5, सॉरी ये 3/5 होगा। फिर से मैं इस चीज़ को बता देता हूँ, देखिए ये k/9 कैसे आया, फिर से देखिए, ये दोनों घटाने पर चूंकि यहाँ बराबर लगा है तो पाछांतर होगा, घट जाएगा, तो 5k में से 4k गया k/9, और इधर वाला देखिए 9 में से 6 गया 3/5। अब तिरछा गुणा करेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा 9 तिरिक 27, तो 27/5 आ जाएगा, जिसको मैं क्या करूँगा 5/25 उसको उसमें बदल दूंगा, 5/25 2 मिक्स फ्रैक्शन में, तो 5/25 2 27/5। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आया होगा। ये पहला वाला तरीका ही लगाइएगा, छोटा वाला ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पहले क्वेश्चन समझिए फिर मैं सॉल्यूशन को दिखाता हूँ। किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं में 5:3 का अनुपात था, 5:7 के अनुपात में कुछ नए लड़के आ गए। देखिए जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो 5:7 के अनुपात में आ रहे, तथा लड़कियां विद्यालय में भर्ती हुए, लड़के तथा लड़कियां, इससे विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 हो गई, तथा लड़कों लड़कियों का संख्याओं का अनुपात 7:5 में परिवर्तित हो गया। नई भर्ती से पहले विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। तो आप एक बात बताइए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो कह रहा है कि पहले देखिए पुराना 5:3 था, नए 5:7 हो गए, और दोनों मिल के जो रेशियो हो गए वो 7:5। तो आपको ये देख करके नहीं लग रहा कि एलिगेशन का क्वेश्चन है। जब भी कभी भी किन्हीं दो चीज़ों का योग होता है तो हमेशा एलिगेशन लगता है, इस चीज़ को आपको जानना है। तो चलिए अब पहले क्वेश्चन समझिए, ये वाला ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे आप, उसको नोट भी कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा मेहनत करिए आप, ऐसा नहीं कि अब ऐसा तो हो नहीं सकता मोबाइल से बना रहे हैं वीडियो तो क्वेश्चन और आंसर एक साथ तो कर नहीं पाएंगे, तो आप उसको नोट कर लिया करिए क्वेश्चन को, फिर अब आंसर समझा रहे इसको देख लीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आप बताइए पुराने जो लड़के थे वो 5:3 के अनुपात में थे, और जो नए लड़के आए हैं वो 5:7 के अनुपात में हैं। तो ये 5:3 8 हो गया, और ये 7:5 12 हो गया। अब बहुत ध्यान से देखना, और दोनों को मिला के जो औसत था, औसत वो 7:5 12। तो सबसे पहले ये बताइए इनको बराबर का, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जब बराबर होगा तभी आप क्या होगा उसका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 7:5 12 हो गया। अब सब बराबर कहाँ होंगे 24 पे, तो देखिए 8 को 3 से गुणा कर दिया, 12 को 2 से गुणा कर दिया, तो मतलब सबका 8 12 12 का मैंने इन तीनों का एलसीएम ले लिया, तो सब 24 पे बराबर होते हैं, मैंने 3 से गुणा करी, यहाँ 24 ये 2। तो बस देखिए रेशियो का एक ही चीज़ है
कि किसी भी चीज़ से गुणा करने पर मन में तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक आप दोनों में गुणा करोगे, अंश और हर में, क्योंकि फिर वो कट करके वही फ्रैक्शन बना देगा। ठीक है, इसीलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो नई वैल्यू आ गई मेरा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, अब या तो आप बॉयज़ पे डील करिए या तो गर्ल्स पे। तो मैं बॉयज़ को उठाता हूँ, बॉयज़ की तरफ से कोई भी लगा देंगे आप, या तो देखिए या तो बॉयज़ की तरफ से सॉल्व करिए या तो गर्ल्स, दोनों आएगा। तो मैं बॉयज़ को उठाता हूँ, कहेंगे तो आप गर्ल्स का भी लगा के हम सॉल्व करा देंगे। तो देखिए 5 और कितना गुना करना पड़ेगा, 3 से गुणा किए तो 3 बचे 15। पुराना अगर देखा जाए तो ये पुराना जो पहले उनकी संख्या थी ये 5, ये जो आ रहा है पुराना, और नए जो बड़े हैं उसको यन में लिख देता हूँ, जो नए नए लड़के बड़े हैं। तो ये देखिए 2 से गुणा करेंगे 2 बचे 10, और दोनों को मिला के ये देखिए कितना हो रहा है, 2 सते 14। यहाँ रखिए। अब 14-10 का रेशियो अंतर ले लीजिए भाई, एलिगेशन आप पढ़े होंगे, बड़ा में से हमेशा छोटा घटता है। तो 14 में से 10 गया 4 और 15 में से 14 गया 1। अब ये दोनों जोड़ के कितना हो रहा है 5। आप बताइए इसी 5 यूनिट का मान दोनों जोड़ के कितना हो गए थे 1200। अब बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को, और हमें चाहिए क्या, पुराने वाले, पी माने पुराना वाला 4 यूनिट। तो 4 यूनिट चाहिए, और मैंने शुरू से एक ही चीज़ सिखाया है कि जब ऐसा कहीं कंडीशन बने तो इनको रेशियो मान लिया करिए। 5 यूनिट का मान है, 4 यूनिट का ज्ञात करना, और इनका हमेशा उल्टा गुणा कर दिया करिए। तो 5/4 का उल्टा क्या होता है, 4/5 गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 240 गुणे 4, 24 चौके 96, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 4 यूनिट पूछा है तो 4 यूनिट का मान 960। या तो आप ऐसे करिए, 5 यूनिट का मान 1200, 1 यूनिट का मान 240 हो जाएगा। तो 4 गुना करना पड़ेगा, 24 चौका 96। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, आप बॉयज़ से डील किए, आप गर्ल्स पे डील करके दिखाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर हम गर्ल्स पे लगाते तो देखिए कैसे लगाते, इसको भी देख लीजिए। जैसे तब हमें 3 त्रिका कितना करना पड़ता 9, और ये 2 सतह कितना करना पड़ता 14, और दोनों को मिला के ये कितना करना पड़ता 2 + 5 = 10। अब रेशियो लेंगे तो देखिए 14 में से 10 गया 4, और 10 में से 9 गया 1, फिर वही रेशियो आ गया कि नहीं, 4:1। तो कहीं भी आप बॉयज़ से डील करिए, गर्ल्स पे डील करिए, बस ये ध्यान देना, अगर बॉयज़ होगा तो इस पे डील करना है, गर्ल्स होगा तो इस पे, ये चीज़ गौर करिए। चलिए इसी टाइप के और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी आसान था, बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन ये देखिए क्वेश्चन बहुत आया है, ये रेलवे में आया था। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे में, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। जैसे कह रहा है एक प्रकार के द्रव में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। कह रहा पहले द्रव के 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश को मिलाकर एक गिलास में भर गए हैं, तदनुसार उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप दिमाग ना लगाए, आप फ्रैक्शन से डील कर लीजिए, सबसे बेहतरीन तरीका। आप बताइए पहला जो अंश है 10 अंश, थोड़ा गौर करिएगा, पहले द्रव के 10 अंश हैं और दूसरे के 4 अंश हैं। तो हम कहते हैं पहला और दूसरा अगर मिला दे तो टोटल कितना हो जाएंगे, 10 4 14। तो आप बताइए 14, गौर करना, तो पहले अंश 10, तो 14 में कितना अंश है 10, तो 14 में 10 कर दीजिए। में कितना जल है 20%, गुणे 20 कर दीजिए, प्लस अब देखिए दूसरा अंश कितना है 4 अंश, कितने में 14 में 4 है, और इसमें जल कितना है 35%। अब निकाल लीजिए। अब गुणा उड़ा तो आपको आता ही है, ठीक है, तो गुणा कर लीजिए। आप जब गुणा करेंगे आप, तो ध्यान देना, मैं थोड़ा सा बता भी दे रहा हूँ। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूँ, दोनों का हर 14 14 है, यानी हम अंश में गुणा करके डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, 20 दाएम 200 और 35 चौका, तो 35 दूना 70 और दूनी 140, 200 और 140 जोड़ेंगे 340 और बटे 14 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 117 बटे 7 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे 170 में, तो 7 दूनी 14 और 7 चौका 28, 2 30, 14 से ही 2/7%। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, मिश्रण में जल की परसेंटेज पूछ रहा था टोटल, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप समझ रहे होंगे और आसान भी लग रहा होगा। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, कह रहा भिन्न भिन्न धारताओं वाले 2 खाली पात्रों में जल की बराबर मात्रा डाली गई। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ।
अब इसमें देखिए प्रेजेंट ऑफ माइंड का खेल था, इसमें कोई मैथ नहीं लगाना था, तो मैं आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड मतलब हो गया लॉजिक से ही इसको सॉल्व कराऊंगा। पहले क्वेश्चन का भाषा समझें। कह रहा भिन्न भिन्न धारिताओं वाली दो खाली पात्रों में जल की बराबर मात्रा डाली गई है, ठीक है, जिससे एक पात्र 1/4 भाग भर गया है और दूसरा पात्र 1/3 भाग भर गया है। यदि कम धारिता वाले पात्र का जल फिर अधिक धारिता वाले पात्र में डाला जाए, ये कम वाला अधिक में डाला जाए, तो बड़े पात्र का जल से भरा हुआ भाग होगा। अब बहुत ध्यान से देखना, देखें सबसे पहली बात तो यह है कि जल की मात्रा बराबर है, दोनों में जो जल है वो बराबर है, बस ये है कि बर्तन अलग अलग है। पहले बर्तन का आयतन 1/4 है, मात्रा डाली गई एक पात्र में, देखिए 1/4 भाग भरा है। 1/4 भाग मतलब क्या समझते हैं? 1/4 मतलब अगर उसमें 4 लीटर की जगह है तो वो 1 ही लीटर भरा है। गौर करना मेरी बात को, मतलब 4 लीटर नहीं कह सकते हम, ये कह सकते हैं कि मतलब जगह जैसे अब एक पात्र 1/4 भरा है और दूसरा में 1/3 भरा है, तो देखिए 1/4 भरा है, इसका मतलब इसका आयतन ज़्यादा होगा, वो 4 की जगह 1 ही मतलब कवर कर रहा है, और दूसरा पात्र 1/3 भाग भर गया। देखिए जल समान है, जल की मात्रा समान है, मतलब आयतन अलग अलग है, दोनों बर्तनों का आयतन अलग अलग है लेकिन मात्रा तो सेम है। जैसे होता है पात्र बड़े हैं छोटे हैं लेकिन मात्रा, अब जैसे ऐसे समझें कि एक गिलास में मैंने आधा लीटर दूध डाल दिया, ठीक है, और एक लोटे में मैंने आधा लीटर दूध डाल दिया, तो दूध तो सेम है लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो गिलास भरा हुआ आएगा और लोटा देखेंगे आप पेंदी के लगभग आधा रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो छोटा बर्तन होगा ज़्यादा भरेगा और जो बड़ा बर्तन होगा वो कम भरेगा। बात की गहराई समझिए आप। तो इसी तरह से मैंने क्या किया, 2 बर्तन बना लिया। अब बात की गहराई समझिए, देखिए देखिए ये आयतन वाली, ये आयतन वाली। अब आप एक बात बताइए, ये बर्तन आपको देखकर लग रहा होगा कि ये बर्तन तो छोटा है, कोई बात नहीं, इसका 3 भाग से, फिर से देखिएगा, इसका 3 भाग में देखिए मैंने एक भाग भर दिया। फिर से गौर करिएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि इसका 3 भाग, भाई बर्तन तो वही है, हमने एक भाग भर दिया क्योंकि 1/3 भाग भरा, और एक वाला जो है 1/4 भाग, यानी इसमें कैपेसिटी ज़्यादा थी लेकिन ये, बस एक चीज़ आप समझिएगा कि इसमें जो दूध की मात्रा है और इसमें दूध की मात्रा, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। और इसने बोला है यदि कम धारिता वाला, तो आप बताइए कम धारिता वाला ये होगा कि ये होगा? बोलिए अपने आप से आप लोग, भाई मेरे आप खुद दिमाग लगाओ, ये ज़्यादा है, ये बड़ा वाला है और ये कम वाला है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिए, फिर से इस चीज़ को मैं बताता हूँ। जैसे ये दोनों तो बराबर ही हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं, जैसा कि मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, ये कह रहा कम धारिता, यदि कम धारिता वाला, तो कम धारिता वाला ये आपको समझ में आ ही रहा, छोटा बर्तन है, इसमें उतने ही दूध से देखिए ये इतना कवर कर लिया, यानी 3 लीटर डालेंगे तो ये भर जाएगा और ये 4 लीटर से भरेगा, ये तो कंफर्म हो गया आपको। तो मैं ये कह रहा था अगर मैं इसको इसमें डाल दूँ बड़े वाले धारिता में, तो बहुत ध्यान से देखना, अब यही एक लाइन समझने की कोशिश है। आप बताओ इसके दूध की मात्रा, इसके दूध की मात्रा तो बराबर ही है, तो जब आप इसको कम वाले को बड़े में डालोगे तो ये जब मात्रा सेम है तो यही मात्रा जब इसमें डालोगे तो आप बताओ इतना भर जाएगा और कि नहीं? तो जब इतना भर जाएगा मतलब क्या होगा, ये 2 छका लेगा, तो आप बताओ आधा छका लिया कि नहीं, मतलब कवर कर लिया जो भी है। तो बड़े बर्तन में जल से भरा हुआ भाग कितना, आधा, आधा भर गया, यही चीज़ मैं कह रहा था, ठीक है। चलिए मैं अगला पार्ट लेकर फिर आ रहा हूँ अभी इसका, ठीक है, और थोड़ा वीडियो छोटा ही बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए, बोर ना हो आप लोग। तो आज इसका जो है पार्ट यहीं रखते हैं, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और लोगों से बताएं कि ऐसा पढ़ाया जा रहा है। रेशियो मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा आपको, रेशियो ही नहीं बल्कि सारा टॉपिक कंप्लीट पढ़ाऊंगा, और आप दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। तो आज की क्लास यहीं तक।